सुंदर सुंदर कैलेंडुला के फूलों के साथ फ्रेंड्स आपका स्वागत है। विंटर गार्डनिंग अच्छी चल रही है और अभी कुछ समय और चलेगी अप्रैल तक। हमारे दिल्ली और उसके आसपास की जगहों पर तो अप्रैल के बाद फिर मई जून जुलाई 3 महीने ऐसे होते हैं जिसमें कि हमें अपने प्लांट्स को सिर्फ बचाना होता है, पानी देना होता है और बहुत ज़्यादा प्रयोग हम नहीं कर सकते गर्मियों में। और सर्दियों में हम तरह तरह के फूलों पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, क्योंकि पानी कम देना होता है। और जिनके पास पानी की अच्छी व्यवस्था है वो गार्डनिंग गर्मियों में भी अच्छी कर सकते हैं। पर फिर भी गर्मियों में थोड़ा हमारे उत्तर भारत में पानी की थोड़ी दिक्कत होती ही है। तो फ्रेंड्स, अब जनवरी आ गई है और आधी चली भी गई है और जनवरी फरवरी में हम गर्मियों की प्लांट्स की तैयारी में लग जाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़, जब कोई भी पौधा फ्लावरिंग तभी करेगा जब हम उसके पहले से ही उसकी देखभाल करेंगे और उसके लिए अच्छा सा माहौल भी बनाएंगे और रिपोर्टिंग करेंगे, कटिंग करेंगे और कुछ नए नए पौधों को हम नर्सरी से अगर संभव हुआ तो ला भी सकते हैं। तो आज अब जनवरी फरवरी में हम क्या क्या काम कर सकते हैं ये मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी। अभी मैंने गुड़हल की कटिंग कर दीजिए ऐसा वीडियो डाला है कि आप हिबिस्कस को अब कट कर सकते हैं फरवरी तक। उसके बाद उसमें ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो आज इसी तरह से मैं मोगरा पर भी काम कर रही हूँ। ये भी अब चुपचाप सर्दियों में चुपचाप था और तो फरवरी के बाद इसमें भी थोड़ा सा कुछ नई नई ग्रोथ शुरू होगी और गर्मियों भर ये इसके प्यारे प्यारे सफ़ेद फूल हमें ठंडक देते रहेंगे। तो अब जनवरी फरवरी में हमें इस मोगरा पर भी ध्यान देना होगा और अब हम मोगरा की भी कटिंग कर सकते हैं। देखिए, इसको हम बेल के रूप में भी बढ़ा सकते हैं। काफ़ी ऊपर तार तक मैंने बांधी हुई है और आप उसको छोटे पौधे के रूप में भी गोल शेप भी दे सकते हैं, जैसी आपका मन हो और जैसी रुचि हो उसी के अनुसार आप अब मोगरा की कटिंग भी कर सकते हैं। और आपके गार्डन में कोई प्लांट सूख रहे हैं, मैंने ये एमरेंथस वगैरह को लगभग काट दिया है, वो मेरे जगह जगह पर उगा हुआ है और जहाँ जहाँ ये सूख गया है मैं वहाँ से इसको हटा रही हूँ। अभी मैं जड़ें तो इसकी नहीं हटा रही हूँ फ्रेंड्स। अगर आपके भी कोई प्लांट्स इस तरह से जड़ जमाए हुए हैं और कुछ और प्लांट्स भी उगे हुए हैं, तो अगर हम इनको उखाड़ेंगे तो इनकी जड़ें भी हिल जाएंगी। तो मैंने ऊपर से ही कट कर दिया है और थोड़ा सा ये अपने आप ही कमज़ोर होकर निकल आएंगी, या फिर धीरे धीरे से जब ये प्लांट्स फ्लावरिंग कर देंगे उसके बाद हम इनको निकाल सकते हैं। वैसे भी ये थोड़ा सा अपने आप ही थोड़ी कमज़ोर होकर गल जाएंगी। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई का पॉट में इस तरह के बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं तो आप ऊपर से भी कट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया। ये इस टोकरी पे बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं। अगर मैं इनको उखाड़ूंगी तो ये भी उखड़ जाएंगे, इनकी जड़ें भी हिल जाएंगी। तो इस टाइम इन पर फूल आएंगे तो मैं इनको कुछ नहीं कर रही हूँ, इनको ऐसे ही रहने दे रही हूँ। और इसी तरह से गुलाब में भी एक ये पेड़ उगा हुआ था। अभी गुलाब में बहुत कांटे हैं, जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं सेफली इसको निकालने की कोशिश करूँगी। कुछ जड़ों को काट कर इसकी जड़ें थोड़ा सा किसी पैनी चीज़ से कट करके मैं इसको निकालने की कोशिश करूँगी, क्योंकि इसकी जड़ें काफ़ी गहरी होंगी। तो इस तरह से मैंने काफ़ी प्लांट उखाड़े हैं और यहाँ भी मेरे इसमें कैलेंडुला उगा हुआ है और इसमें भी मैंने कुछ कट कर दिए हैं, क्योंकि अगर मैं इनको उखाड़ूंगी तो मेरे कैलेंडुला प्रभावित होंगे, तो इसलिए मैंने इनको छोड़ दिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह की सिचुएशन अगर आपके साथ भी हो तो आप भी थोड़ा सा ऊपर से कट कर सकते हैं। और मैंने काफ़ी प्लांट्स कट कर दिए हैं इसी तरह से। और मैं मोगरा की कटिंग तो कर ही रही हूँ और मेरा ये कनेर भी है ओलिएंडर, ये भी रब से इसके पत्ते हो रहे हैं, तो इसमें भी ग्रोथ
शुरू हो रही है, तो मैंने इसको थोड़ा सा, इसको बहुत बड़ा मुझे गर्मियों में नहीं करना है, थोड़ा छोटा ही रखना है, तो मैंने इसको थोड़ा सा कट कर दिया है। अगर आपके पास भी ये प्लांट हो तो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से छोटे मोटे काम, नई नई चीज़ें कुछ दिखाई देती हैं, नया कोई प्लांट में दिखाई देता है तो उस पर हम काम कर सकते हैं। तो आज ये 2 प्लांट मैं ले रही हूँ, एक ओलिएंडर और एक मोगरा। तो इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। धीरे धीरे से मैं अलग इस तरह से कुछ समूहों में अलग 2-2 या 3 दिन करके कटिंग करती रहूँगी और आपको भी इस तरह की जानकारी देती रहूँगी। और कटिंग करने के बाद फ्रेंड्स, हमें थोड़ा सा उसकी खुदाई और उसकी थोड़ा सा उसकी जड़ों को ठीक करना होगा और नई मिट्टी थोड़ी सी भरनी होगी। जितना हम निकाल सकते हैं थोड़ी थोड़ी हम मिट्टी निकाल लेंगे और इसमें कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या चाय पत्ती की खाद, जो भी हमारे पास उपलब्ध हो, हम उसको थोड़ा सा इसकी मिट्टी को भी बदल देंगे। थोड़ी सी पुरानी मिट्टी हटाकर नई मिट्टी डाल देंगे और इस मिट्टी को फिर हम किसी और कोई हम गमला बना रहे हैं तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी हल्की मिट्टी है। देखिए कितनी काली। और तो इस तरह से मिट्टी को लगातार अच्छा बनाना हमारा महत्वपूर्ण काम होगा। उससे हमारा प्लांट फ्लावरिंग भी करेगा, उसके पत्ते भी अच्छे होंगे, चमकदार होंगे और हेल्दी प्लांट होगा। तो इस तरह से अगर आपके प्लांट पास भी इस तरह के पौधे हैं तो उनको आप अब प्रून कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी जानकारी। और मिट्टी बदलना भी मत भूलिए। और यहाँ पर गुलाब में भी अगर जिस तरह के फूल आ रहे हैं आपके, और फ्लावरिंग होने के बाद थोड़ा सा आप जब फूल आ जाएं उसके बाद अपनी टहनी को, गुलाब की टहनी को यहाँ से कट कर सकते हैं ताकि उसमें नई ग्रोथ शुरू हो जाए। जिस तरह की ये है, इसमें फूल आ गया है तो हम इसको कट कर सकते हैं। नहीं सॉरी, ये इसमें ये टूट गया है यहाँ पर से, तब ऐसा लग रहा है। तो कई बार इस तरह से कलियाँ मुलायम होती हैं, जो टहनियाँ वो टूट भी जाती हैं। तो गुलाब का भी इस तरह से ध्यान रखिए, क्योंकि इस टाइम गुलाब का ही टाइम है। उसको भी अच्छी तरह से खाद देते रहिए और अच्छे अच्छे फूलों का आनंद लीजिए। देखिए कितना प्यारा गुलाबी रंग है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से फूलों के साथ रहिए और गार्डनिंग करते रहिए, कुछ नया नया क्रिएटिव करते रहिए, जो भी आपकी रुचि हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।